अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है आप सबके। तो मैं चली गई थी रूम में, थोड़ा सा मेरा काम था जो कि मैं कर रही थी और अब मैं वापस आ गई हूँ किचन में अपना नाश्ता बनाने के लिए। सबसे पहले मैं बना रही हूँ चाय और उस्मान के जाने के बाद ना थोड़ा सा मैं बैठ जाती हूँ, रेस्ट करती हूँ, फिर मैं काम स्टार्ट करती हूँ। तो ये पानी जो है ना, ये एक्चुअली मैंने गर्म करके रखा था, अब तो ठंडा ही हो गया होगा, लेकिन इतना ठंडा नहीं है जितना वहाँ से आ रहा होता है, ठंडा बर्फ़ की तरह पानी। और मैं अब इंशाल्लाह ताला केटल लूँगी। पाकिस्तान में तो मेरे पास थी, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बताया ज़्यादा चीज़ें नहीं लेकर आई हूँ क्योंकि थोड़ा सा स्विचेस का और इनका प्रॉब्लम है, तो अब मुझे लेनी पड़ेगी क्योंकि ठंडा पानी नहीं पिया जाता। तो मैं गर्म करके ना फिर उसके बाद मैं पीती हूँ। और ये देखें इसका भी क्या हाल हो गया, रात को साफ़ नहीं किया ना खाना बनाने के बाद, तो ये देखें। लेकिन ये है कि इसका चलें फ़ायदा, ये फिर कर लूँगी या चेंज कर लूँगी। अच्छा जी, पानी पीते हैं और चाय बनाते हैं। आज ना मज़ेदार से ये वाले हैं चीज़ केक, जो कि मैं खाने के लिए बेचैन हूँ। तो ये मैं अभी खाऊंगी और उस्मान को मैंने एक दे दिया उनके लंच में ही, क्योंकि घर में वो आते हैं तो रात को बहुत थके होते हैं, इतना टाइम ही नहीं होता कि वो खाएं। तो ये मैं अभी खाऊंगी, टेस्ट करती हूँ। रात मैंने नहीं खाया था, लेकिन अभी जो है ना मेरा बहुत दिल जा रहा है कि मैं इसको टेस्ट करूँ। तो ये खाते हैं चाय के साथ और फिर बताती हूँ आपको कैसा है। मुझे वैसे ना चॉकलेट बहुत पसंद है। ओए होए होए होए, ये देखें चीज़ केक है और चॉकलेट चीज़ केक है। चॉकलेट लवर्स के लिए तो ना मैं कहती हूँ बहुत ही फिट किस्म की ट्रीट है बहुत अच्छा लगेगा उनको। ये देखें, मुझे तो खैर चॉकलेट्स बहुत अच्छी लगती हैं। उस्मान पहले चॉकलेट नहीं खाते थे, वो भी मेरे साथ खाने लग गए हैं। चेयर है ना, मैंने यहाँ पे रख दी है, छोटी वाली टेबल और चेयर। एक्चुअली ना इतनी ज़्यादा ठंड हो गई है कि यहाँ पे ना मैं अक्सर बैठ के अपना काम कर लेती हूँ। काम तो मेरा सारा दिन होता है, डेली का होता है, स्पेशली ये जो एडिटिंग वगैरह मैं कर रही होती हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे रख लिया है और यहाँ पे इस तरह से मैं लैपटॉप रख देती हूँ। अभी नीचे रखा हुआ है, तो मैं काम कर रही थी बेड पे बैठ के। इतनी ठंड होती है ना, तो मैं वहाँ पे ही कर लेती हूँ। लेकिन ये मैंने जगह बना लिया, मैंने कहा चलो मैं इधर जो है ना वो बैठ के कर लिया करूँगी और बड़ा इजी रहता है। देखें फिर मूड चेंज हो गया तो फिर चेंज कर लूँगी। रात के टाइम हम लोग बाहर आए थे। एक्चुअली मैंने घर की कुछ चीज़ें तो लेनी थी, जो रेगुलर सौदा सेल्फ होता है वो तो मैंने लेना था। लेकिन उस्मान जो है ना लास्ट वीक वो कॉफ़ी पीते रहे, तो उसकी वजह से उनके लिप्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा मतलब मैं आपको क्या बताऊं, जो उनका हाल हुआ था ना, पहले सारे ब्लैक हो गए, उसके बाद छाले हो गए, फिर ज़ख़म हो गए। तो घर में हम रेमेडीज़ करते रहे जितनी हमें समझ आ रही थी, लेकिन ठीक नहीं हो रहे थे और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। फिर हमने सोचा कि चलो हम लोग यहाँ पे आते हैं और मैंने उनके लिए एक क्रीम ले ली, जो कि जैसे आपको इन्फेक्शन होता है या कुछ भी ड्राई होते हैं, कुछ भी इस तरह का होता है ना, एक क्रीम मैंने वो ले ली और एक मैंने वैसलीन ले ली है। तो मैंने उनको कहा कि आप ये अब अपने बैग में रखें और रेगुलर जो है ना लगाएं। लेकिन उससे पहले जो हमने दूसरी वाली ली थी ना, तो वो इन्फेक्शन के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि एक बार दो बार लगाने में ही बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया। पत्ती 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 लेनी है जी। और ये देख रही हूँ कि कौन सी वाली, क्या चीज़ शुगर है, अभी फ़िलहाल नहीं ले रही। ये वाली ले लें? नहीं, ये बड़ा वाला नहीं लेते, 3 में ये वाला ले लेते हैं, फिर दूसरा ले लेंगे। 3 में 240 है, यही ले लेते हैं। ठीक नहीं है, 5 वाला तो मिला ही नहीं, इतना ढूंढा है हमने। यस, कस्टर्ड क्रीम। हाँ मज़े के होते हैं ये, वेजिटेरियन भी है। कस्टर्ड क्रीम, चलें आ जाओ। टमाटर लेने हैं हमने, एक ही रखा हुआ है हमारे लिए, लगता है सही ना, बस ठीक है, चलो डन। हाँ आई थिंक बस। पहले बॉटल्स डाल लेना, फिर बाकी भिंडी ऊपर रख लेना और अंडे ऊपर रख लेना, बस। चलो लेट्स गो। मैं जब आई ना यहाँ पे, तो मैंने ये जैकेट ली थी और ये जैकेट जो है ना, ये वैसे तो देखने में अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा गर्म है,
लेकिन इसको पहनने के बाद ना इतना मुश्किल हो जाता है वीडियो व्लॉग बनाना, मोबाइल हाथ में पकड़ना, क्योंकि आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा ये भारी भी है लेकिन बहुत ज़्यादा गर्म है, बहुत अच्छी है। बस ये एक प्रॉब्लम है कि इसके साथ व्लॉगिंग करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अभी जी हम लोग जा रहे हैं वापस घर की तरफ और घर जाते हैं और आपसे इंशाल्लाह ताला सुबह मिलते हैं। गुड मॉर्निंग जी, कैसे हैं आप सब। तो सुबह का टाइम है और आज जो सुबह है ना वो थोड़ी सी लेट हो रही है क्योंकि उस्मान जो है वो आज थोड़ा सा लेट जाएंगे और बहुत ही खूबसूरत फ्लावर्स के साथ आज की सुबह हो रही है। और उस्मान की जो टाइमिंग्स है ना वो जॉब की चेंज होती हैं क्योंकि स्टडी भी करते हैं, यूनिवर्सिटी भी जाते हैं, जॉब पर भी जाते हैं, तो इस वजह से ना टाइमिंग्स थोड़ी सी मेरी भी चेंज होती हैं, सोने की उठने की काफ़ी चेंज होती हैं। अच्छा जी, ये मैं आपको दिखाऊं जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ अभी यहाँ पे। तो अगर आपने देखा हो, सुना हो, बहुत सारे लोगों को पता होगा कि यहाँ पे ग्लासगो में इन्वायरमेंटल कॉप 26 की इनका चल रहा था यहाँ पे काफ़ी दिनों से, और इस पे रिसर्च भी चल रही थी। तो ये आप देखें, ये प्योर बिल्कुल ओरिजिनल जो आपका होता है ना आइसबर्ग होता है, जो आप देखा होगा, आपने सुना होगा मूवीज़ में भी, ये वही है और ये मेल्टेड है। और ये बॉटल उस्मान लेकर आए और मतलब कुछ चीज़ें होती हैं ना वो आपको बहुत ही फ़र्स्ट टाइम देखने में चेंज लगती हैं। इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज ही लगती हैं, वाकई अजीब तो मैं नहीं कहूँगी क्योंकि अच्छा भी लगता है, क्योंकि ये वहाँ से ना बहुत बड़ा एक ब्लॉक लेकर आए थे जो आइसबर्ग होता है, तो वहाँ से लेकर आए थे, रिसर्च हो रही थी यहाँ पे, तो वही जो है ना फिर उस्मान को भी दिया तो वो लेकर आए मुझे दिखाने के लिए। तो अब ये बॉटल मैं फ़िलहाल संभाल के रखूँगी क्योंकि ना एक तो एक कहते हैं ना यादगार भी है और थोड़ी सी नई चीज़ भी है और बहुत बड़ी बात है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कंट्रीज से आए हुए थे, सब रिसर्च हो रही थी, मीटिंग्स चल रही थी इनकी और सब कुछ चल रहा था। अगर आपने सुना हो काफ़ी ज़्यादा, मैं तो देख रही थी हर जगह पे इसके जो है बातें हो रही थी। तो ये उस्मान लेकर आए थे और मैंने सोचा मैं आपके साथ भी शेयर करूं। अच्छा जी, तो अब जो है ना मैं यहाँ पे बना रही हूँ भिंडियाँ। भिंडियाँ तो खैर मैं बनाती हूँ, लेकिन ये जो मैं बना रही हूँ ना, पहले तो मैं आपको ये बताऊँ, आप सबकी सजेशंस थी, बहुत सारे मेरे व्यूवर्स की बहुत मुझे ये आई थी सजेशन कि आप करेले, भिंडियाँ, ये चीज़ें जो है वो फ्रोज़न ले लिया करें। तो मैं एक लेकर आई और ये वाला जो है ना 300 ग्राम्स का है, 1 पाउंड का मैं लेकर आई। अच्छा, इसमें 1 केजी का भी था और मैं बड़ा तो उठा रही थी लेकिन वो था नहीं उस टाइम पे, मेरे माइंड में था मैं एक ही बार ले लूँ। वो आई थिंक 3-4 पाउंड का ही था मेरे ख्याल में। तो उस्मान ने मुझे कहा कि नहीं, पहले ये लो, पहले एक लो और ये वाला लो, पहले देखो कैसा बनता है। और ये सिर्फ 2 रखे हुए थे, बाकी सारा जो है ना वो मतलब एम्प्टी था, कुछ भी नहीं था। तो ये 2 रखे हुए थे, मैं 2 ही उठा रही थी, लेकिन उस्मान ने कहा नहीं नहीं, एक उठाओ, पहले ट्राई करो फिर देखना बाद में। तो आप सबकी सजेशंस पे मैं ये लेकर आई, जिन जिन ने मुझे कहा था, सबसे पहले थैंक यू सो मच, बहुत 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 शुक्रिया। मैं जाती थी इतने दूर, फिर लेकर आती थी देसी स्टोर से, लेकिन अब ये आपने मुझे बताया तो मुझे बहुत खुशी हुई और आपकी सजेशन मैंने मानी। थैंक यू सो मच जिसने भी बताया है, जिसने मुझे बताया था, गाइड किया था। अल्लाह ताला आप सबको बहुत खुश रखे। तो ये हैं जी भिंडियाँ, और ये भिंडियाँ जो है ना फ्रोज़न है। मुझे इसलिए प्रॉब्लम नहीं हुई कि मैं पाकिस्तान में भी इस तरह करती थी कि ज़ाहिर है रूटीन थोड़ी सी बिज़ी होती थी जॉब्स की वजह से, तो मैं काट के फ्रीज़ करके रख देती थी, या फिर कभी सब्ज़ी ज़्यादा आ जाती थी तो मैं काट के फ्रीज़ कर देती थी, क्योंकि घर के साथ तो मैं जहाँ जा रही हूँ मिलती ही नहीं थी ज़्यादातर। तो ये बड़ा फ़ायदा हो जाता है और फ्रोज़न बिल्कुल भी ख़राब नहीं बनती है, बहुत अच्छी बनती है। आपको जिस तरह से भी अच्छी लगती है आप बना सकते हैं, क्योंकि वैसे तो इस तरह की सब्ज़ियाँ जो हैं वो ज़रा जल्दी ख़राब हो जाती हैं अगर फ्रिज में हम रखें, लेकिन अगर फ्रीज़ कर लें तो वो काफ़ी टाइम निकाल लेती हैं। तो यहाँ पे मैंने मसाला बना के भिंडियाँ डाल दी। अच्छा, मैं ना सोच रही थी, जब बना रही थी मुझे लग रहा था कि ये कम होंगी, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली ये अच्छी खासी क्वांटिटी में थी। और मैं इतने ज़्यादा शौक़ से भिंडियाँ नहीं खाती, लेकिन आज मैंने भी बहुत शौक़ से खाई।
अच्छा, लास्ट जो कुछ मतलब टाइम था ना, उसमें उस्मान को शौक हुआ था पहले, इससे पहले कि क्रिस्पी वाली बना के दो, तो मैं ऑयल में फ्राई कर लेती थी, लेकिन बहुत ज़्यादा ऑयल हम लोग वैसे ही नहीं खाते हैं। आजकल उनको शौक हुआ है इस तरह की भिंडियाँ बनाने का, तो ये उन्होंने मुझे खुद ही कहा था लास्ट टाइम भी कि सारी चीज़ें डाल के और थोड़ी सी मुझे इस तरह की सॉफ्ट वाली बना के दो। इसलिए मैंने इसको बिल्कुल भी इनको बल्कि बिल्कुल भी ऑयल में फ्राई नहीं किया, मैंने बनाया और उनको बहुत माशाल्लाह अच्छी लगी और क्वांटिटी भी बहुत अच्छी थी और मुझे तो रिजनेबल प्राइस में बहुत अच्छी चीज़ मिल गई, क्योंकि आपको पता है कि हम इस तरह की ग्रॉसरी करते रहते हैं, तो जब भी इंसान जाता है सब्ज़ी ले लेता है। तो आई एम ब्लेस्ड कि मुझे इतनी प्यारी यूट्यूब की फैमिली मिली है जो मुझे इतना अच्छा गाइड करती है। दिल खुश हो जाता है, दिल से दुआएं निकलती हैं सच में। रोटी मैंने बना ली और उसके बाद अब मैं यहाँ पे भिंडियाँ डिश आउट कर रही हूँ। मैंने सोचा मैं आपको दिखा दूँ डिश आउट करते हुए भी। और आप बाकी सुनाएं कैसे हैं। कल मेरा व्लॉग नहीं आया था और आज ये मैंने 2 दिन का आपके साथ शेयर किया है, क्योंकि रूटीन कुछ इस तरह से है कि बस आपको मैं क्या बताऊँ, बहुत ही बिज़ी थोड़ी चल रही है, थोड़ी चेंज चल रही है, इस वजह से ना थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। इट हैपन्स सम टाइम, तो आई होप आप अंडरस्टैंड करेंगे। बाकी वीडियो ज़रूर लाइक कीजिएगा, फ़र्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये इसकी फ़ाइनल लुक, इनको मैं रखती हूँ टेबल पे, हम जी खाना खाते हैं। आपसे इंशाअल्लाह ताला कल मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। खुश रहें जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।